हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग पढ़ाएंगे आज हम घड़ी। और घड़ी में आज जो टॉपिक है वो है दर्पण प्रतिबिंब का, यानी कि दर्पण माने शीशा। जैसे ये घड़ी का बना हुआ है डायलर। अब इसको हम यानी कि यहाँ से या यहाँ से बता देगा वो, यहाँ से कहीं भी हम शीशा में देखें, अगर हम शीशा में यानी कि दर्पण में देखेंगे तो कितना समय आएगा। अगर हम शीशा में देखते हैं तो कितना समय आएगा। तो इसमें अब ये तो है नहीं कि परीक्षा में हम क्या करेंगे फिर हम। हाँ, अब देखते हैं। तो इसमें दर्पण का एक सूत्र होता है, जैसे 11:60 यानी कि 12 बज गए भाई, 12 बज रहे हैं, 11:60 यानी 11:60 तो जो भी हमें समय दिया हुआ हो उस समय को हम 11:60 में से कम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये प्रथम मिल जाएगा, प्रथम वाला मिल जाएगा समय। तो देखिए, जैसे 11:60, अगर हम इस समय में से ये वाला समय अगर वापस कर देंगे हम, यानी घटा देंगे हम, जैसे 8:40, यानी 11:60 में से इससे घटा देंगे तो यहाँ जो भी समय आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 20, और यहाँ रह जाएगा हमारा यानी कि 3:20। तो दर्पण का प्रतिबिंब का जो भी समय होगा वो क्या होगा हमारा, 3:20। ठीक है ना। यानी 11:60 हमारा जो समय है उसमें से हम जो भी हमें दिया हुआ समय है वो सिर्फ घटाना है, यहाँ से वो घटाना है। जैसे 11:60 यानी नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला समय यानी कि 8। अब 8:40 है तो लगभग 9 के नजदीक होगी, और ये वाली 40 यानी कि 8 पे होगी। तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ दोनों घड़ियां हैं, इनको देखेंगे हम, यानी कि ये इधर पलट जाएंगी भाई, कितना मिल जाएगा हमारा 3:20। ठीक है ना। देखो भाई, ये यहाँ से इधर जाएगी तो ये पहुंच जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी नीचे, यहाँ रखेंगे इधर पढ़ता हूँ। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3:20। ये हमारा आंसर है। एक आ जाइए, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 10:45 यानी कि 10:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो, यानी कि शीशा में समय क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से हम समझने के लिए बता सकते हैं हम कि 10:45 यानी कि 10 का बज रहा है हमारे, ये बज रहा है, तो भाई मिनट है 45 यानी कि 9 पर है, तो मिनट वाली सुई हमारी यहाँ हो जाएगी, ये वाली सुई हमारी लगभग इसके नजदीक होगी, घंटी वाली सुई इसके नजदीक होगी, तो भाई मिनट कितनी होगी हमारी, 45। तो पूछा गया कि ये अगर हम शीशा में देखें तो कितना दिखेगा हमें। तो कुछ नहीं करना, हमें जो भी समय है, जैसे 11:60 तो ये भी तो 12 है, 11 घंटे 60 मिनट। तो इसमें से हम ये वाला समय कम कर देंगे, यानी कि 10:45। अगर हम ये कम कर देंगे तो देखो 60 में से 45 के बचेंगे हमारे 15 और घंटा बच गया हमारा 1, यानी कि 1:15। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा समय आएगा 1:15। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन में देख लीजिए, आ जाइए। अब पूछा गया है कि 7:20 का दर्पण प्रतिबिंब, 7:20 का यानी 7:20 का। अब भाई 7 हमारे यहाँ बज रहे हैं, 20 हमारी यहाँ मिनट हो जाएंगे, और इसको पलट देंगे तो पलटेंगे नहीं भाई, हमारे पास फॉर्मूला है करने के लिए, 11:60 - 7:20 घटा दो तो मिनट रह गई हमारी 40, और घंटे रह गए हमारे 7 और 4 11 के 4 घंटे। तुम्हारा आंसर आ गया 4:40 आ जाएगा हमारा समय, किसमें, दर्पण में। इतना आ जाएगा 4:40। ठीक है, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें दिया हुआ है 11:20 का, यानी 11:20। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए जिसका समय 11 से ऊपर हो, जिसका समय 11 से ऊपर हो, उसको हम 11:60 में से नहीं घटाएंगे उसको। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम घटाएंगे 24 घंटे में से, यानी कि 24 घंटे में से 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट, लिख सकते हैं हम 23 घंटा 60 मिनट। इतने में से जब घटाएंगे, जब यहाँ पर जो हमें समय दिया हुआ है
वो 11 घंटे से ऊपर का होगा तब घटाएंगे इसमें से, वरना घटाएंगे हम 11:60 में से। तो कम करेंगे देखो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 23:60 में से 11:20। 23:60 में कम करने पड़ेंगे हमें 11:20। 60 में से 20 देखो, 0 की 0, 4, 40 मिनट, 3 में से 1 गया 2, 1, 12:40 हो गया हमारी। कितना हो गया हमारा? 12:40। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें से हम घटाएंगे, से घटाएंगे कब? इसमें जब घटाएंगे हम, अगर हमारा समय यहाँ 11 बजे से पहले का है तो कम करेंगे हम 11:60 में से, अगर 11 से ऊपर गया तो कम करेंगे हम 23:60 में से। ठीक है ना? ये एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पहले की तरह, इससे पहले वाला क्वेश्चन 12:30। हमने बोला अगर 11 बजे से टाइम ऊपर हो तो घटाएंगे हम 23:60 में से, 23 घंटे 60 मिनट से। कब घटाएंगे? जब यहाँ पर दिया हुआ हमें समय 11 से ऊपर हो। तो यहाँ कम कर देंगे हम 12:30 कम कर दो, तो 60 में से गए 30, तो 30 मिनट रह गई। अब देखो 3 में से गए 2, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। कितना बचेगा हमारा? 11:30। क्या हो जाएगा हमारा? 11:30। यही हमारा आंसर है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 1:20 का पूछा गया दर्पण प्रथम। क्या पूछा गया है? 1:20 का। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इसे इसमें से नहीं कम कर पाएंगे भाई। इसे कैसे करेंगे हम? तो यहाँ हमें सेकंड दिया हुआ है, तो हमें सेकंड वाला यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 11:59:60। देखो भाई 12 तो बज गए, 11 ये हमारी मिनट है, 1 मिनट जो कम है हमारी ये आ गई, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हो जाता है हमारा। तो यानी 11:59 सॉरी मिनट 60 सेकंड। इसमें से हम इसे कम कर देंगे। कितना करेंगे कम? 1:20:24। भाई हमें सेकंड दिया हुआ था, तो सेकंड के लिए हमें सेकंड चाहिए ऑप्शन। तो देखो 0 में से 4 गया, यानी 10 में 4 गया, 12 बच्चे आएगा 6, यहाँ रह गया 5, 5 में 2 गए 3, 36 सेकंड बच गए, 9, 39 मिनट बच गए और 10, यानी कि 10:39:36। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दर्पण वाला आंसर। ठीक है ना? देखिए एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पहले की तरह कि 5:50:54, यानी कि 5:50:54 पूछा गया दर्पण प्रथम। हमें घटाना है 11:59:60 में से। भाई 11:59:60। भाई 12 तो बज गया, ये 12 ही तो है हमारे। तो हम कर लेंगे 5:50 और मिनट है हमारी 54, यहाँ से कम कर देंगे। ये हमारा एक्चुअल समय है और यहाँ निकल जाएगा, वो हमारा जाएगा दर्पण वाला समय। तो देखो यहाँ हमारी 6 सेकंड रह गई भाई, 60 में 6 सेकंड रह गई। यहाँ हमारी 9 मिनट रह गई, ये हमारे 6 घंटे रह गए। 6 घंटा 9 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू बेटा।